मैं कई बार देखता हूँ कि बड़े बड़े जगहों पर कथा होती तो कई लोग जैसे पीछे सोफे पड़े होते हैं, कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम की बात बता रहा हूँ। तो आते हैं लोग ऐसे ऐसे देखते हैं कुर्सी, हाँ तो कुर्सी में बैठ के, ऐसे ऐसे देखे सोफा में बैठ के, और वहाँ ऐसे भी भक्त आते हैं, वो आते हैं देखते हैं कोने में कहीं जगह मिल गई, वो जमीन पर बैठते हैं। इससे पता चलता है कि भक्ति का लेवल कितना है। जमीन में देखो बैठने से कोई छोटा तो हो नहीं जाएगा और कुर्सी में बैठने से बड़ा नहीं हो जाता, परंतु उसे ये आभास रहता है कि अभी तो हम भगवान के चरणों में आए हैं, अब हम यहाँ पे क्या ऊंचा स्थान लें, जहाँ जगह मिल जाए, जहाँ स्थान मिल जाए वहाँ बैठ जाए, और जिन्हें कष्ट है, जिन्हें पैरों में पीड़ा, जो इस काबिल है, उनको सबको स्थान दे। एक ये बात, एक कथा में आए बैठे, कोई आ रहा है, इस जगह छोड़ दी, आइए आइए आप भी बैठिए। जब बिल्कुल सरल और सहज बनते हैं तो भगवान की दृष्टि हम पर पड़ने लगती है। जहाँ हम थोड़ा सा भी बड़े बने तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा, और जगत में उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और वहीं फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। भगवान तो कुछ नहीं करते, उनके दाएं बाएं जितने हैं ना ये नवग्रह और जितने भी और पीड़ा देने वाले, ये सब लग लेते हैं कि तुम प्रभु की इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम्हारी खबर हम लेंगे। जैसे मैं कई बार लोगों से सुनता हूँ, बहुत सारे लोग बालाजी जाते हैं दर्शन करने। कौन कौन गया है? बड़ी अच्छी बात, बोलो बालाजी सरकार की। जाते तो बालाजी सर्व शुद्ध देवता, परम पवित्र देव, वहां पर 3 स्वरूप हैं, बालाजी और प्रेतराज जी और एक कोतवाल सरकार, तो 3 स्वरूप है वहां पर। तो यहाँ से बालाजी के दर्शन को निकलते हैं, फिर रास्ते में क्या करेंगे, बच्चों के साथ कुरकुरे ले ले, फिर ढाबे में बैठे तो बोले वो लाओ, कौन सा पनीर होता है, हाँ वो कढ़ाई हो, भगोना पनीर, जो भी हो, तो दुनिया भर का व्यंजन, और फिर खूब दाब दाब के खाएंगे। पता नहीं क्या क्या भक्ष्य भोज्य ग्रहण करते हैं। बालाजी के मंदिर, बालाजी के दरबार जाने का मतलब समझते हैं? प्याज लहसुन का भी प्रयोग ना हो, सात्विक भोजन खाएं, सादा। हम तो कहते हैं फल खाकर ही जाएं, और अगर ये सब रास्ते में खूब ढाबे में दाब के खा के जाओगे प्याज लहसुन चाट पकोड़ा, तो जब वहां प्रवेश करोगे तो बालाजी तो आपके आसपास नहीं आएंगे, तो बचे प्रेतराज, कहेंगे तुम्हारा ही मतलब का ये बंदा है। फिर कई लोग कहते हैं गुरु महाराज गए बालाजी पर सुख तो मिला नहीं, परेशान बहुत है। तो परेशान नहीं होगे तो क्या होगा, बालाजी का अपमान करोगे तो प्रेतराज पीछे चल देंगे। जब बालाजी का मान करोगे तब तुम्हारे यहाँ जितनी बाधा होगी तो प्रेतराज जी ले लेंगे। भगवान से जुड़ने के लिए पहले समझो क्यों भगवान कैसा है, क्या चाहता है, भगवान को समझो। ऐसे ही माता रानी के जो भक्त होते हैं, कई लोगों को आप देखना जीवन में शुरू में बहुत सुख पाते हैं, कई तो माताएं यहाँ तक कहती कि कान में माता जी हमें सब बात बताती थी गुरुजी, अब नहीं सुनाई देता, अब नहीं बोलती, बाद में दुख मिलने लगता है। क्यों? कभी विचार किया? भगवती है शक्ति, क्या है? शक्ति माने पावर। अब बिजली करंट जब पावर केसा हाउस से घर में लेते हो तो सही से बोर्ड लगवा के कनेक्शन कराओगे तो करंट नहीं मारेगा, और जगह जगह कटा तार रहेगा तो कभी ना कभी तो मारेगा। जब भगवती की सेवा में उनकी भक्ति में त्रुटि करोगे तो कनेक्शन कट जाता है जगह जगह से, फिर झटके लगना शुरू होते हैं, तब कहते हैं मैया नहीं सुन रही, वो लगातार सुनती हैं, फिर मैया तो साथ देना बंद कर देती हैं, और जो यक्षिणी इत्यादि उनकी हैं वो आ जाती है कहीं हमारे मतलब का ये है। तो भगवान सोचो कि जरा सी पूजा करने से वो प्रसन्न होकर हमें सब कुछ दे दे, तो उस पूजा में कुछ तो ताकत होगी, इसलिए उनकी आराधना करना सीखो। घर में सत्यानारायण कथा ऐसे बैठ जाएंगे, पंडित जी कहेंगे चलो मंगलम भगवान विष्णु, तो पूजा करते रहेंगे, पंडित जी कहेंगे चलो भगवान को पुष्प चढ़ाओ, इतने में बुआ आ गई, तो भगवान गए किनारे, बुआ कुर्सी, आओ बुआ बैठो बैठो, कुर्सी दो कुर्सी दो, ये करने लगते हैं। अब विचार करो कि सत्यनारायण भगवान बड़े या बुआ बड़ी, कौन बड़ा? उस दिन के मुख्य देवता कौन है, बुआ जी
कि सत्यनारायण भगवान, और बुआ जी के लिए किसी और को लगाओ, एक आध लोग को घर के लगा दो, तो बुआ मौसा फूफा तुम लोग देखो, हम तो खाली सत्यनारायण भगवान को देखेंगे। कुछ भी कोई भी आ जाए, हमें किसी से मतलब नहीं, आज इनसे ही मतलब है। और नहीं तो जहां तुमने जरा सा घूम के आओ आ गए, अरे आओ आओ मौसी, तो भगवान कहे मौसी को बैठा ले चौकी, तो भगवान नहीं रुकते वहां पे। फिर कहते हैं सब कथा तो बहुत बार कराई गुरु जी, फायदा नहीं हुआ। कहाँ से होगा? अरे पनीर लाओगे और कढ़ाई में सब कुछ डाल दोगे और पनीर को काट काट के डालाओ बाथरूम में, कह दो पनीर नहीं बनी तो कैसे बनेगी? जब कढ़ाई में डालोगे तभी तो बनेगी। भगवान की भक्ति करने का तरीका सीखो, नहीं तो फिर क्या फायदा। इसीलिए मैं भागवत में 7 दिन टोकता रहता, यहाँ बैठे हो मन को कहीं ना जाने दो, वरना यही हाल होगा। पनीर बनाने बैठे हैं, पनीर काट के चौकोर चौकोर डाला है बाथरूम में, कढ़ाई में डालो कढ़ाई में। यानी कि अपने मन को यहीं रखो, एक एक चीज को ध्यान से सुनो, भगवान के लिए भक्ति को प्रगाढ़ करो। कथा तो आपको सब पता है, ये देव की वसुदेव कारागार में और ये रोज तो कई कथाएं आप खुद जानते हैं। कथा सुनने क्यों बैठे हैं? अकेले तो ऐसे मन लगेगा नहीं। यहाँ जब गुरु जी से सुनेंगे हरि चर्चा तो धीरे धीरे भगवान से हमारा प्रेम बढ़ेगा।